बांग्लादेश अपनी आजादी का 50वां जश्न मना रहा है और इस खास मौके पर यहां पर मुख्य अतिथि बनकर, मेहमान बनकर आए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज बड़े बड़े तमाम कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है। वॉर मेमोरियल जाकर यहां पर शहीद हुए सैनिकों को अपने श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके बलिदान और शौर्य को याद किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज शाम जब एक बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए जिसमें शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे, उनकी 100वीं जयंती के इस खास मौके पर उनके शौर्य को याद करते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका उनकी रही थी और इसी वजह से इस धरती से मैं उनको करता हूं नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्ती वाहिनी के सैनिकों को भी, उनके शौर्य को भी नमन किया और इसी के साथ ही अपने आप को भी संबद्ध करते हुए ये कहा कि दरअसल बांग्लादेश की आजादी हिंदुस्तान को भी उतनी ही चाहिए थी जितनी कि बांग्लादेश के लोग उस वक्त महसूस कर रहे थे, उसको हिंदुस्तान भी उसी शिद्दत से महसूस कर रहा था। पीएम ने खुद को एसोसिएट भी किया और ये कहा कि जब मैं 20-22 साल का था तो मैंने भी सत्याग्रह किया था ताकि बांग्लादेश को आजाद किया जा सके। किस तरह से दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इसी धरती पर की गई है, उसको बताती हुई शंखनाद में हमारी ये रिपोर्ट देखिए। विदेशी जमीन पर भारत माता की जय के नारों की गूंज। नमस्कार। ये उस जोश और उत्साह की झलक है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे को लेकर दिखाई दे रही है। जश्न आजादी की स्वर्ण जयंती पर पीएम मोदी की बांग्लादेश में मौजूदगी को शेख हसीना सरकार बड़ा सम्मान मान रही है, तो बांग्लादेश के आम लोग मोदी के दौरे को विकास में सहयोग की नई उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। ऐतिहासिक जुड़ाव के साथ साथ भारत भी पड़ोसी बांग्लादेश से मजबूत रिश्तों की अहमियत को समझता है और जानता है कि भाषा, कला, संस्कृति समेत कई साझी विरासत से जुड़े दोनों देश विकास की राह में अहम साझेदार हैं। देखिए, जोश, उत्साह, उमंग हिंदुस्तान के साथ बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं या फिर यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को कल्चर, चाहे संस्कृति के तौर पर हो चाहे दूसरी तौर पर हो, अपने आप को एसोसिएट पाते हैं, संबद्ध पाते हैं। इसी वजह से जबरदस्त उत्साह, चाहे कल हमने ढाका में बातचीत की हो, आज ढाका में लोगों से हमारी मुलाकात हुई तो हमने पूछा पीएम को लेकर किस तरह का उत्साह है। जबरदस्त रिस्पॉन्स यहाँ पर लोगों को देखने को मिला। और यही वजह है कि कोरोना काल में 497 दिनों बाद पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए बांग्लादेश को ही चुना। बांग्लादेश की आजादी की 50वीं सालगिरह पर पीएम मोदी ढाका पहुंचे तो पूरा का पूरा शहर उनके रंग में रंगा नजर आया। पीएम मोदी की यह बांग्लादेश यात्रा दोनों देशों के रिश्तों की नई इबारत लिखने की पहल है, साथ ही इसके बड़े कूटनीतिक मायने भी हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी के स्वागत के लिए खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ढाका एयरपोर्ट पहुंची और फूलों का गुलदस्ता देकर पीएम मोदी का बांग्लादेश की धरती पर वेलकम किया। हमें बहुत खुशी है कि यह हमारा बड़ा स्पेशल ओकेजन है। यह हमारा स्वाधीनता का 50 बच्चर है और ये स्वाधीनता में इंडिया ने जो हमारा साथ दिया उसको इस मौके में हम उन लोगों को फिर धन्यवाद देते हैं, याद करते हैं उन्होंने हमारे स्वाधीनता के लिए हमारे भारतीय सोल्जर लोग ने अपना खून दिया। बिल्कुल। और उसके साथ साथ हम लोग हमारे बंगबंधु जाति के पिता उनका 100 साल सालगिरह मना रहे हैं। ढाका एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का काफिला राष्ट्रीय शहीद स्मारक पहुंचा। पीएम मोदी ने बांग्लादेश की आजादी के लिए शहीद हुए मुक्ति योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनकी याद में एक पौधा भी लगाया और विजिटर बुक में लिखा, उनका शौर्य आने वाली पीढ़ियों को अन्याय से लड़ने और हक की हिफाजत की प्रेरणा देता रहेगा। दरअसल शौर्य की यही गाथा भारत और बांग्लादेश के रिश्तों का बुनियादी आधार भी है।
क्योंकि 1971 से पहले जब पाकिस्तानी हुक्मरान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के लोगों पर जुल्म ढा रहे थे, तो इस जुल्म सितम के खिलाफ शेख मुजीब की लड़ाई को भारतीय सेना ने असल अंजाम तक पहुंचाया था और यहीं से बांग्लादेश का उदय हुआ। 26 मार्च 1971 को जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, 50वीं सालगिरह बांग्लादेश मना रहा है और इस वजह से आज का दिन बांग्लादेश के लिहाज से काफी ज्यादा अहम हो जाता है। और उसमें इंडिया का रोल कितना ज्यादा बड़ा था ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान के कदमों के कारण एक नए देश का उभार हुआ था, वो बांग्लादेश है। आज वो अपनी आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है। बांग्लादेश दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान और महात्मा गांधी पर साझा प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। बांग्लादेश के लिए ये साल इतिहास में मील का नया पत्थर है। अपने दौरे में पीएम मोदी ने बांग्लादेश के बड़े नेताओं और नामी हस्तियों से मुलाकात की। पीएम मोदी से मिलने वालों में बांग्लादेश के मशहूर क्रिकेटर शाकिब अल हसन भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न केवल दोस्ती और साझेदारी का पैगाम लेकर बांग्लादेश पहुंचे, बल्कि इस दौरे में आम बांग्लादेशी नागरिकों के सेहत की फिक्र का संदेश भी था। कोरोना काल में पीएम मोदी अपनी इस बांग्लादेश यात्रा में कोरोना की 12 लाख वैक्सीन लेकर ढाका पहुंचे थे, जिसके लिए शेख हसीना ने पीएम मोदी का आभार जताया। वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए पीएम मोदी के दोस्ती के संदेश से बांग्लादेश में रह रहे भारतीय भी बेहद खुश नजर आए। जो भारत और बांग्लादेश ने जो वैक्सीन का मैत्री का जो किया है, उसी का नतीजा है कि मैं पहला यहाँ पे वैक्सीन मिल चुकी है। मिल चुकी है। प्रधानमंत्री गिफ्ट लेकर आए भी हैं वैक्सीन। हाँ, वैक्सीन के गिफ्ट लेके भी आए हैं और इससे भारत बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं। 50 साल पहले भारत के सहयोग से बांग्लादेश का उदय हुआ और दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग की शुरुआत हुई। 50 साल बाद अब पीएम मोदी इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों की नई शुरुआत हो गई है। बांग्लादेश से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।